जय गुरुदेव। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13th में क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन f गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू होल की पावर 4 एक्स प्लस वन होल की पावर 3 हैज़ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो आइए इस 13 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 13 क्वेश्चन में सबसे पहले एफ एक्स दिया हुआ है, दिस इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू होल की पावर 4 एक्स प्लस वन होल की पावर 3 और इसमें लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा इन सबको निकालना। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा 4x माइनस टू का क्यूब और x प्लस वन का होल क्यूब उसी तरीके से लिखे रहने देंगे, फिर प्लस 4x प्लस वन का x प्लस वन का क्यूब उसी तरीके से लिखे रहने देंगे। इसको कर लिया। अच्छा, इसको अब करेंगे तो 3x प्लस माइनस टू है, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली, पहले इसको मैं उसी तरीके से लिखे रहने देता हूँ। ये हो जाएगा x माइनस टू की पावर 4 और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस वन का होल स्क्वायर। अब इनमें जो कॉमन मिल रहा है कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 और x माइनस टू का होल क्यूब है इधर और इधर x प्लस वन का होल स्क्वायर कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ बचेगा क्या 4 और यहाँ बचेगा x प्लस वन और यहाँ बचेगा 3x माइनस टू, ये बचा हमारे पास। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस वन का स्क्वायर x माइनस टू का क्यूब और ये 4x प्लस 4 और ये प्लस 3x माइनस 6, ये हो गया। तो ये हो गया हमारे पास x प्लस वन का स्क्वायर x माइनस टू का क्यूब 4 3 7x माइनस टू, ये हो गया हमारा f डैश x, ये हो गया हमारा। तो अगर इसमें क्रिटिकल पॉइंट निकालें हम लोग तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा f डैश x इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट के तौर पर। इसको अगर 0 को इक्वल करेंगे x प्लस वन का स्क्वायर x माइनस टू का क्यूब और 7x माइनस टू इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी -1 2 और 2/7। ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। तो इस क्रिटिकल पॉइंट्स को देखिए क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, एक तो -1 है, एक 2/7 है और एक 2 है। अब यहाँ पर ये 3 केसेस अराइज हो रहे हैं और हर 3 केस पे हर एक के पे हम लोग वैल्यू निकाल करके चेकआउट करेंगे कि ये क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है कि नेगेटिव दे रहा है, लोकल मैक्सिमा दे रहा है कि मिनिमा दे रहा है। ठीक है, तो आइए चेकआउट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हम जो है एक क्रिटिकल पॉइंट 2 का देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एट x इक्वल टू 2, पहला पॉइंट केस फर्स्ट पे। तो एट x इक्वल टू 2 के लिए देखेंगे, जब हम लोग x को थोड़ा सा कम लेंगे, लिखेंगे व्हेन x इज लेस देन 2, x को थोड़ा सा 2 से कम लेंगे तो उसका प्रभाव f डैश x पर क्या पड़ेगा, आइए चेकआउट करते हैं। तो देखिए ये f डैश x है हमारा, तो f डैश x की वैल्यू ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव। यहाँ पर देखें तो अगर 2 से कम लेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये पावर 3 है, तो ये नेगेटिव हो गया। और यहाँ पर अगर 2 से कम लेंगे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा। अगर x से हम लोग थोड़ा सा भी वैल्यू कम लेते हैं तो ओवरऑल अगर फिर से एक बार मैं चेकआउट करना चाहूँगा, अगर x से कम लेंगे तो ये x माइनस टू का होल क्यूब है हमारा और ये x प्लस वन का होल स्क्वायर है और ये 7x माइनस टू है। तो अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ 1 मान लीजिए, तो 1 अगर मैं रखूँगा तो ये पॉजिटिव आएगा, यहाँ रखूँगा तो 1 माइनस टू माइनस वन का क्यूब निगेटिव देगा, यहाँ 1 रखूँगा तो पॉजिटिव आएगा। देखिए यहाँ मैं गलत कर रहा था, तो ये पॉजिटिव आ गया। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ, वैल्यू नेगेटिव आया। यानी f डैश x का मान जब x की वैल्यू 2 से थोड़ा सा कम लेंगे तो ये हमें नेगेटिव दिया। ठीक है, अब फिर से व्हेन x ग्रेटर देन 2 लेंगे तो f डैश x का मान क्या होगा।
तो देखें यहाँ पर अगर 2 से थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, मान लीजिए 3 ले लिए, तो 3 अगर लेंगे तो यहाँ पर क्या असर पड़ेगा, 3 + 1 4 यानी पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव हो जाएगी और ये भी पॉजिटिव, यानी सब पॉजिटिव हो रहा है। यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये हमें क्या दे देगा, पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। तो ये पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पर जो साइन है डिफरेंशिएशन की वो कैसे चेंज हो रही है, निगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रही है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस f' changes sign from negative to positive, therefore नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है, यानी ये क्या देगा, लोकल मिनिमा देगा। therefore at x = 2 the fx is लोकल मिनिमम। यही हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं ए के बाद बी पॉइंट पर। बी पॉइंट में क्या कह रहे हैं, जब x हमारा 2/7 हो जाए, एट x = 2/7, ओके। फिर से यहाँ पर व्हेन x इज लेस देन 2/7 लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2/7 से ज़्यादा लेंगे तो पहले ही नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो 2/7 से चेकआउट करने की ज़रूरत नहीं है, केवल 2/7 से कम को चेकआउट करते हैं। तो 2/7 से कम क्या होगा, हमारा 0 यहाँ कहीं आएगा। अगर 0 रखें यहाँ तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि f' क्या हो गया हमारा, ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या हो गया, रिजल्ट पॉजिटिव हो गया। यानी हमने जो है इससे कम लिया तो देखिए मान पॉजिटिव हो गया। और जब ये पॉजिटिव हो गया तो साइन कैसे चेंज हो रहा, प्लस से माइनस चेंज हो रहा। तो लिखेंगे सिंस f' चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव at x = 2/7, therefore fx इज, अब पॉजिटिव से नेगेटिव होगा तो क्या होगा, मैक्सिमा हो जाएगा। therefore fx इज लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम, यही आंसर हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने सी पॉइंट पर, जो कि है एट x = -1। अब -1 से ज़्यादा के लिए तो हमें चेक नहीं करना है, क्योंकि -1 से ज़्यादा के लिए तो पहले ही हम लोग देख चुके हैं प्लस आ रहा है। तो x जो है कम हो -1 से, तो -1 से कम क्या होगा, -2 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे f' इज इक्वल टू -2। अब यहाँ रखेंगे अपने fx की वैल्यू पर, तो -2 अगर रखते हैं तो ये देखिए ये तो पहले ही स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये -2 और रखेंगे तो नेगेटिव आएगा, -4 का क्यूब माइनस में ही रहेगा, और ये -2 तो ये भी नेगेटिव ही आएगा। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव अंत में सब पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये प्लस आया, माइनस, फिर माइनस, तो अंत में क्या गया, पॉजिटिव। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी साइन में चेंजेस f' के नहीं आ रहा। तो लिखेंगे सिंस f' does not changes sign at x = -1, therefore it is point of inflection। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन 13 क्वेश्चन हल हो चुका है। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की ओर। 14 क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या कह रहा है। 14 क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय fx = cos square x plus sin x where x is the element of 0, pi। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर भी हमें सबसे पहले fx दिया हुआ है, जो कि है हमारे पास cos स्क्वायर x प्लस sin x, और x क्या है, हमारा एलिमेंट है 0 से पाई के लिए। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा f' = हो जाएगा cos स्क्वायर x का क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपली ये हो जाएगा 2 cos x, cos x का क्या हो जाएगा हमारे पास, -sin x।
ठीक है। और साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स डिफ्रेंसिएशन। तो यहाँ कॉमन क्या मिल रहा है, कॉस एक्स मिल रहा है, तो ये हो जाएगा -2 साइन एक्स प्लस 1, दिस इज एफ डैश एक्स। तो इसको क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम लोग फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो cos x -2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखें तो एक तो cos x हमें 0 मिला और एक तो हमें sin x जो है हमारा 1/2 मिला। तो x की वैल्यू π/2 मिली और यहाँ से x की वैल्यू π/6 मिली। तो ये हो गई हमारी वैल्यू। दो क्रिटिकल पॉइंट मिले, तो चेकआउट कर लेते हैं हम इनके मान को भी हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले तो यहाँ पर हमसे क्लोज इंटरवल कह रहा है 0 पाई। तो हमारे पास टोटल कितने पॉइंट्स हो गए हैं, 0 हो गया है, π/6 हो गया है, π/2 हो गया और पाई भी हो गया है। इन सारे पॉइंट्स पे हम लोग अब चेकआउट करेंगे इनके वैल्यूज़ को। कह रहा ना फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एफ 0 यानी x की वैल्यू जब 0 लिए तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री। तो ये तो cos स्क्वायर 0 डिग्री दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस 0 दिस इज 1। अब f π/6 रखते हैं तो cos स्क्वायर π/6 प्लस साइन π/6। तो ये हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/2। तो हो जाएगा 5/4। ओके, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग और f 5/6 के बाद π/2 पे आते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर π/2 प्लस साइन π/2। तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर और ये 1, तो ये फिर से 1 मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, दिस इज f पाई। तो हो जाएगा cos स्क्वायर पाई प्लस साइन पाई। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, डेट इज cos 90 प्लस 90। तो ये हो जाएगा माइनस साइन 90, साइन 90 1 होता है तो ये -1 का स्क्वायर, साइन पाई होता है हमारा 0 तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू तो ये है और इनमें से 1 1 1 सभी का है, तो मिनिमम वैल्यू 1 है। तो यहाँ लिखेंगे हेंस absolute maximum and minimum values of fx are, that is 5/4 and 1 respectively, यही आपका आंसर हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 15 क्वेश्चन पर। 15 क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है सो डेट द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वैल्यूम डेट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 4r/3। कह रहे हैं आपसे कि प्रूफ कीजिए कि जो राइट सर्कुलर कोन का जो एल्टीट्यूड है वो मैक्सिमम वैल्यूम इंस्क्राइब्ड करेगा स्फीयर पे जब रेडियस जो है 4r/3 हो जाएगा। ठीक है ना, जब रेडियस r है तो एल्टीट्यूड 4r/3 हो जाएगा, ये कह रहा है। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन में देखिए, ये सबसे पहले मैं एक रफली फिगर बनाऊंगा समझने के लिए। ये हमारा एक सर्किल हो गया है, इस पर एक हमारा ये कोन इंस्क्राइब्ड है, ये हमारा कोन हो गया है। अब यहाँ पर जो है अगर इसको एल्टीट्यूड ड्रा करें तो ये इसका एल्टीट्यूड हो गया है और इसको मैं इसका सेंटर सर्किल का O मान लेता हूँ, इससे इसको ज्वाइन कर दिया मैंने, ये R हो गया। रेडियस ये भी R हो गया, रेडियस ये हमारा अगर थीटा एंगल है और ये इस कोन का रेडियस मैं कैपिटल R मान लेता हूँ। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास A B C और ये पॉइंट हो गया M हमारा। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जो मैंने माना है अपनी तरफ से कि द रेडियस ऑफ स्फीयर इज R। ठीक है, रेडियस ऑफ स्फीयर R है और जो कोन का स्फीयर है एंड कोन ऑफ रेडियस कैपिटल R, ये हमने मान लिया है।
अब ओ जो है सेंटर है, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ स्फीयर। बस पर्याप्त है इतना। अब उसके बाद ये AM एल्टीट्यूड हमें दिख रहा है फिगर में, तो यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो सबसे पहले मैं यहाँ से थीटा निकालने के प्रयास करूँगा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, अगर साइन थीटा की बात करें इस R और इस R में रिलेशन, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, चूँकि ये एल्टीट्यूड है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये हो जाएगा R अपॉन R, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कैपिटल R क्या आ गया, R साइन थीटा आ गया। ठीक है, अब एल्टीट्यूड की बात करें, एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड हमारा क्या हो गया, दैट इज AM, और AM क्या हो जाएगा, OM प्लस OA, OA प्लस OM। तो यहाँ से अगर OM निकालना चाहें तो हम लोग इधर साइड में OM निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू बेस, बेस है OM और एल्टीट्यूड हाइपोटेन्यूज है R, तो OM आ गया R कॉस थीटा, और OA क्या है, R है, तो ये हो गया R प्लस R कॉस थीटा। ये हो गया हमारा AM। अब हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन, दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोन, ये क्या होता है, 1/3 पाई R स्क्वायर H, ये होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 पाई R स्क्वायर, और H की वैल्यू क्या हो जाएगी, H की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी R प्लस R कॉस थीटा। तो यहाँ पर जो है ये वॉल्यूम ऑफ कोन में रेडियस R है, तो यहाँ मुझे कैपिटल R लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ कैपिटल R को रेडियस माना है कोन के। तो ये कैपिटल R स्क्वायर हो गया, और ये H का मान यानी ये एल्टीट्यूड है जो कि AM है, और ये कितना आया है हमारा, R प्लस R कॉस थीटा आया है। अब इस R की जगह पे मैं R साइन थीटा भी लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई, दिस इज़ R साइन थीटा, और ये R कॉमन ले लूँगा तो ये R स्क्वायर हो जाएगा। बाद में मल्टीप्लाई करता हूँ, पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, दिस इज़ 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हो गया 1/3 पाई R क्यूब, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज 1 प्लस कॉस थीटा। ये हो गया हमारा 1/3 पाई R क्यूब, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, और दिस इज 1 प्लस कॉस थीटा। दिस इज वॉल्यूम ऑफ कोन V, ये हमारा V हो गया। ओके, अब जब ये V हो चुका है तो हमें जो है इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा और चेकआउट करना होगा वैल्यू को, क्रिटिकल वैल्यू को, या फिर जो डिफरेंशिएशन किए हैं वो साइन कैसे चेंज हो रहा है, उसके ज़रिए भी हम लोग मैक्सिमम मिनिमा निकाल सकते हैं। ओके, तो आइए चेकआउट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास dv बाई डी थीटा इज इक्वल टू d बाई डी थीटा 1/3 पाई R क्यूब साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये हो गया हमारा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको बाहर ले लेंगे और इसको डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा dv बाई डी थीटा, दिस इज इक्वल टू 1/3 पाई R क्यूब, बाहर हमने ले लिया, दिस इज d बाई डी थीटा, और ये आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये हो गया हमारा। अब इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 पाई R क्यूब। सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा को करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा, साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा उसी तरीके से लिखे रहने देंगे प्लस। अब इस बार साइन स्क्वायर थीटा को पहले लिखे रहने देंगे, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन थीटा कॉस थीटा का। ये हो गया हमारा। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1/3 पाई R क्यूब, और दिस इज ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, दिस इज 2 साइन थीटा, और
कॉस थीटा मल्टीप्लाई करूं, फ़ायदा होगा कि नहीं। अच्छा ठीक है, साइन थीटा सभी में कॉमन है, कॉमन ले लेता हूं। तो साइन थीटा कॉमन मैंने ले लिया और ये हो गया हमारा 2 कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा, दिस इज़ 1/3 पाई आर क्यूब इंटू साइन थीटा, दिस इज़ 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सबको मैं कॉस में ही बना देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा और ये हो जाएगा मेरे पास 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 1/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा और ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 1। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा और दिस इज़ 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 1 है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ दिस इज़ 3 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको 3 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूँ। तो ये 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1। यहाँ से 3 कॉस थीटा कॉमन मिल जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि अब मैं क्या करने वाला हूँ। तो ये 3 कॉस थीटा कॉमन मिल गया, यहाँ ये कॉस थीटा प्लस 1 हो चुका है, यहाँ पर भी ये कॉस थीटा प्लस 1 हो गया है। अब कॉस थीटा प्लस 1 ओवरऑल से कॉमन मिल जाएगा, 1/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा इंटू दिस इज़ 3 कॉस थीटा माइनस 1, दिस इज़ कॉस थीटा प्लस 1। ये आ गया हमारा dv/d थीटा। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारा कभी भी एक तो ये चीज़ है कि जब हम इसको पुट करेंगे, पुट dv/d थीटा इज इक्वल टू 0, तो ध्यान रखिएगा कि साइन थीटा कभी 0 के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा फिर 3 कॉस थीटा माइनस 1 कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 1/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ लिखेंगे सिंस साइन थीटा इज नेवर इक्वल टू 0, कभी ये 0 नहीं हो सकता है, तो या तो कॉस थीटा हमारा -1 आ जाएगा या तो कॉस थीटा हमारा 1/3 आ जाएगा। तो अगर -1 आता है हमारा तो कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 0 डिग्री 1 होता है और 0 थीटा एंगल 0 कभी पॉसिबल नहीं है। और माइनस है तो जाहिर सी बात है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो नीचे जाएगा, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 0 डिग्री डेट इज़ 1 और नेगेटिव दे रहा है तो इसको थोड़ा सा सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा देंगे, π/2 + 0 समथिंग। तो इस टाइप से हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो हमारी कभी संभव नहीं है कि कॉस थीटा जो है नेगेटिव हो, नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो ये नेगलेक्ट हो गया हमारा, ये नेगलेक्ट हो गया, तो बचा क्या, डेट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3। ओके, तो अगर इनके कर्व की भी बात करें तो देखिए साइन कर्व कुछ इस टाइप से है, ये 0 पाई, और अगर कॉस के कर्व की बात करें तो ये 0 पे 1 देता है, ये 0 पे 1 देता है, ये हो गया 1 दे दिया। फिर यहाँ π/2 पे ये 0 देता है। फिर यहाँ पर अगर बढ़े तो ये जो है cos पाई पे फिर से -1 देगा। तो यहाँ नेगेटिव की ओर ये हमारा चला जाएगा cos पाई पे, और नेगेटिव की ओर जाएगा तो हमारा एब्सर्ड रिजल्ट देगा। तो इस टाइप से हमारा ये दोनों नेगलेक्ट हो गया, तो cos थीटा 1/3 हो गया। तो अब cos थीटा 1/3 के लिए हम लोग चेक करेंगे कि जो ये d/d थीटा वो कैसे चेंज कर रहा है साइन अपना। तो ऐड cos थीटा इज इक्वल टू 1/3। ओके, तो cos थीटा जो है 1/3 है, तो dv/d थीटा के साइन को देखेंगे कैसे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर अगर वैल्यू को पुट आउट करें तो cos थीटा की वैल्यू को अगर हम लोग
ज़रा सा भी 1/3 से, सपोज़ कीजिए कि ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है 1/3, इससे थोड़ा सा अगर हम लोग कम लें तो 1/3 है, मान लीजिए 0 ले लेते हैं, और 0 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया, ओवरऑल हमारे को देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग 0 लेते हैं, यहाँ पर पुट आउट करेंगे तो ये भी तो है कॉस, यहाँ पर साइन थीटा भी है, तो 0 ना लेकर के कुछ और वैल्यू लेते हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग अगर माइनस नेगेटिव में कोई वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए कि -1/2 लेते हैं, तो अगर यहाँ -1/2 लेंगे तो ये माइनस में वैल्यू देगा, और ये -1/2 रहेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो ये माइनस, ये प्लस, लेकिन ये -1/2 है, तो ओवरऑल क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है। अब अगर इससे थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए +1/2 लेते हैं, तो 1/3 लिए हैं तो ये 0.33 आ रहा है, 1/2 लेंगे तो 0.5 आएगा, तो 1/2 इधर पड़ेगा, -1/2 इधर साइड पड़ेगा। तो 1/2 अगर लेते हैं केवल तो ये प्लस, और इधर की ओर अगर देखें तो 1/2 अगर रखेंगे तो 3/2 है, तो ये भी प्लस, और इधर की ओर आगे बढ़ते हैं 3/2। अगर इसकी वैल्यू को रखने में कन्फ्यूज़न होती है तो आप सबसे अच्छा इस ग्राफ से भी चेकआउट कर सकते हैं। इस ग्राफ से और इजीली तरह आप समझ जाएंगे कि देखिए कॉस थीटा की वैल्यू 1/3 आई है, 1/3 मतलब कि 0.33 समथिंग। ठीक है। तो अगर कॉस 0 डिग्री देखें तो कितना होता है हमारा, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, और अगर कॉस π/2 देखें तो कितना हो रहा है हमारा, दैट इज़ 0 हो रहा है। तो हमारा ये 1/3 जो मान है वो 1 से 0 के बीच में कहीं आएगा। ये 1 है हमारा और ये 0 है, तो जाहिर सी बात है कि अगर ऐसे हम लोग जाएं तो देखिए क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। पहले ज़्यादा था, अब कम हो रहा है। तो जैसे ही हम लोग 1/3 से एबव जाते हैं तो देखिए ये पॉजिटिव इधर और आते हैं तो थोड़ा सा डिक्रीज़ कर गया, यानी कर्व कैसा है, डिक्रीजिंग है। तो आप इस टाइप से कंफ्यूज हैं तो आप ऐसे कर्व से भी देख के समझ सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आप कि सिंस dv/d changes sign from positive to negative when cos theta increases through cos theta is equal to 1/3. Therefore, V is maximum at cos theta is equal to 1/3. तो cos theta is equal to 1/3 पे मैक्सिमम देगा तो एल्टीट्यूड क्या था, एल्टीट्यूड ये था हमारा r 1 + cos थीटा, आपको याद आ रहा होगा, यहाँ पे रखेंगे मान 1 + 1/3, तो ये हो जाएगा हमारे पास r, दिस इज 4/3, तो ये हो गया हमारा 4r/3, दिस इज एल्टीट्यूड। तो 4r/3 हमें प्रूव करना था कि ये जो है अपना जो है मैक्सिमम जो है राइट सर्कुलर कोन जो है मैक्सिमम वैल्यू देगा कब, जब इसका एल्टीट्यूड जो है 4/3 टाइम्स रेडियस के होगा। यही हमें प्रूफ करना था। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन भी हल हो गया। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।